एक कैसल है डीमन किंग का जिसके अंदर हमारे 3 हीरो जा रहे हैं, क्योंकि उस डीमन ने पूरी दुनिया तबाह कर दी। अपने मारे गए लोग, पराये मारे गए, सब लोग मारे गए। बस बचे हैं कुछ सर्वाइवर्स, और कुछ वक्त बाद वो भी नहीं रहेंगे। हमारे हीरोज उस कैसल के अंदर जाते हैं और अजय कहता है कि इस लड़ाई में हज़ारों सिपाही भेजे गए थे, पर बचे हैं सिर्फ हम 3, और हम उस दानव को मार के ही रहेंगे। पर उसी वक्त उनके सामने आ जाता है उस दानव का राइट हैंड, कुकुम। कुकुम एक जाइंट मॉन्स्टर है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि वो अपने मास्टर से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो हमारे तीनों हीरो पर टूट पड़ता है और उनको बेदर्दी से घायल कर देता है। उसी वक्त उन्हें समझ आता है कि किसी को पीछे रहना होगा अगर कुकुम को रोके रखना है तो। एक कुर्बानी देने के लिए रामन तैयार हो जाता है। वो अपने दोस्तों को कहता है, तुम आगे बढ़ जाओ, मैं इसे रोकूंगा। शायद हरा ना पाओ, शायद मर जाओ, पर रोकूंगा ज़रूर। उसकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाती। अपने हीरोज पहुंच जाते हैं उस दानव के पास जिसका नाम है याकुम। याकुम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर सिया अपनी जान देकर भी उसे कमज़ोर कर देती है। उसी वक्त अजय अपनी आखिरी ताकत जमा करके उसे मारना चाहता है और वो अचानक फट जाता है। अजय की आत्मा चाहती थी कि उसे बस एक और मौका मिल जाए और उसे उन सबको बचा ले। वो भगवान से यही मांग रहा था। अचानक उसकी आँख खुलती है उसके बचपन में। उसे लगता है कि बस वो मरने से पहले अपनी ज़िंदगी देख रहा है, इसलिए वो आसपास की चीज़ों का आनंद लेना चाहता है। सोचता है कि वो कितना जवान था, पर उसी वक्त उसे बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो अपना मोबाइल देखता है और साल 2020 था, यानी कि वो समय में पीछे आ चुका है। उसे लगता है ये सब झूठ होगा, शायद कोई सपना। पर उससे बाहर जाके आवाज़ सुनाई देती है। माँ कहती है, बेटे खाना तैयार हो गया है, आ जाओ। वो भागता भागता उस दरवाजे के पास जाता है, किचन के पास, जहाँ उसकी माँ खाना बना रही थी। अजय ने उन्हें अपने हाथों में मरते हुए देखा था। उन्हें इस वक्त जिंदा देख के उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो चाहता था कि जो भी है सब सच हो, काश ये सच हो। जैसे ही वो स्कूल के लिए बाहर निकलता है तो उससे उसकी दोस्त सिया मिल जाती है। सिया उससे पूछती है, क्या हुआ, आज कुछ परेशान लग रहे हो। उसी वक्त उसका दोस्त रामन भी आ जाता है। वो मजाक कर रहा था। हमारा हीरो समझ नहीं पा रहा था यहाँ सब क्या चल रहा है, पर एक बात पक्की थी, वो समय पीछे आ चुका है और वो चाहता है कि वो सबको बचा ले। जो भी उसने खोया था, जो भी उसे चाहिए था, सब तबाह हो गया। उस जंग ने उससे वो सब कुछ छीन लिया जो इस दुनिया में उसे सबसे प्यारा था। अपना परिवार, अपने दोस्त, अपना प्यार, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वो बस अब इस सबको बदलना चाहता है। वो याद करता है कि काश उसके पास वो हथियार होते जो वो डीमंस के खिलाफ यूज़ करे। उसे याद आता है कि जब पहला हमला हुआ था तब डीमन वहाँ पर कुछ ढूंढने गए थे, शायद कोई हथियार होगा। अगर वो हथियार मुझे मिल जाए तो मैं इस जंग का रुख बदल सकता हूँ और अपने लोगों को बचा सकता हूँ। ये समझकर अजय अगले दिन उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो जगह उसके गांव से काफ़ी दूर थी, पर वो तैयार था। जो संकट आएंगे उसके लिए भी वो तैयार था। वो चाहता था कि वो बस ये सबको रोक ले। उसी वक्त उसके आसपास कोई अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। एक अजीब सा जानवर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो 9 टेल मॉन्स्टर बहुत ही रेयर टाइप का था। अपना हीरो उसे मारकर अनकॉन्शियस कर देता है और देखता है कि ये मॉन्स्टर पहले से ही घायल था, शायद डर के उसने उस पर हमला कर दिया। अजय अपनी पुरानी ज़िंदगी की यादों से उस मॉन्स्टर का इलाज कर देता है और उस मॉन्स्टर को बचा के चला जाता है। वो मॉन्स्टर उसे अजीब तरह से देखने लगता है, जैसे उस जानवर मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं किया, ये सोच रहा होगा। अजय को एक जगह मिलती है जिस ज़मीन से बहुत सारा ऑरा निकल रहा था। वो सोचता है कि शायद इस जगह कुछ खास होगा। वो थोड़ा खोदता है और उसे पता चलता है कि इस जगह कोई कोई ताकत या फिर कोई हथियार उसे मिल सकता है। वो ज़मीन को थोड़ा और खोदता है और उसके सामने एक क्रिस्टल अपीयर होता है, जिस क्रिस्टल से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी और वो एनर्जी अजय के शरीर में घुसने लग जाती है और उसे बहुत दर्द होता है। इतना दर्द जितना कोई सह नहीं सकता, पर वो सह लेता है। उसे इस सब की आदत है। उसी वक्त उसे कुछ महसूस होने लगता है। वो देखता है कि उसके आसपास कोई है, समझ नहीं आता कौन। उसी वक्त एक इंसान उसे शूट कर रहा था। ये इंसान जंगल में क्या कर रहा है।
पर उसी वक्त अजय इतनी स्पीड से गायब हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं चलता और उसे ऊपर से कोई देख रहा था, वही नाइन मास्टर। पता नहीं भाई ये जीव क्या करेगा अभी। दोस्तों मैं जानता हूँ यहाँ पर काफ़ी क्लोज है, पर मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार इससे कम हो। मैं बस सीख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें, आपके साथ के साथ आगे बढ़ें।